रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बॉडी बिल्डिंग एक मुश्किल तरीन शोबा है जिसमें कामयाब होने के लिए सालों मेहनत करना पड़ती है और फिर जाकर ये लोग बड़े बड़े डौले और छाती बनाने में कामयाब होते हैं। लेकिन हमारी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया के हर शोबे की तरह बॉडी बिल्डिंग में भी शॉर्टकट ले लेते हैं और चंद दिनों में अपने जिस्म को किसी बड़े बॉडी बिल्डर की तरह बनाने के लिए मुख्तलिफ इदवायात और इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कुछ वक्त के लिए तो जिस्म फूल जाता है, लेकिन बाद में ये डौले वबाले जान बन जाते हैं और इंसान तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। आज की वीडियो में हम बॉडी बिल्डिंग के साइड इफेक्ट्स पर बात करने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये कौन से इंजेक्शंस हैं और इनका इस्तेमाल करने वालों का अंजाम क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इन मुज़रे सेहत इंजेक्शंस को स्टीरॉयड कहा जाता है, जिनके इस्तेमाल से पहले तो खूब बॉडी बनती है और इंसान खुद भी अपने जिस्म को देखकर खुश होता रहता है, लेकिन ये खुशी जल्द ही तकलीफ में बदल जाती है, क्योंकि स्टीरॉयड्स एक ऐसी ड्रग है जिसको एक बार लेने के बाद दोबारा छोड़ नहीं सकते। यही वजह है कि जब कोई शख्स इसकी मदद से बॉडी बनाकर इनको छोड़ देता है तो फौरन उसका जिस्म खराब होना शुरू हो जाता है और वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। आपको आगाह करते चलें कि हमारे जिस्म में टेस्टोस्टेरोन नामी एक हार्मोन है जो हमारे जिस्म में तरह तरह के काम सरअंजाम देता है, लेकिन सरे फहरिस्त कामों में मर्दानगी कायम रखना और हमारे मसल्स को ताकतवर बनाना भी इसी का काम है। जबकि ये हार्मोन बॉडी बिल्डिंग में टांगों की वर्जिश करने से बढ़ता है और एक आम मर्द में ये 30 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है। लेकिन कुछ नौजवान जो या तो लाइल्म होते हैं या वो देसी बॉडी बिल्डर्स के हाथ चढ़ जाते हैं तो वो इन्हें स्टीरॉयड्स देना शुरू कर देते हैं, जिससे होता कुछ यूं है कि जिस्म को मजबूर किया जाता है कि वो मसनूई तरीके से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन पैदा करे और मसल्स को फ्राहम करे, और जिस्म ऐसा करता भी है, जिससे बहुत थोड़े अरसे में एक खूबसूरत जिस्म तैयार हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर किसी इंसान का हार्मोन लेवल खराब कर दिया जाए तो क्या होता है? जी हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो आपके जिस्म में ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा होंगी जिनका नाम तक आपने नहीं सुना होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि खुदारा किसी भी सूरत स्टीरॉयड्स के करीब मत जाएं। दुनिया में सबसे पहले 1930 में स्टीरॉयड्स बनाए गए और बनने के साथ ही इनकी काफी धूम मच गई और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स और एथलीट इनका इस्तेमाल करने लगे। लेकिन जब 1970 और 80 की दहाई में आर्नल्ड ने अपनी बॉडी की वजह से मुख्तलिफ टाइटल जीते और फिर हॉलीवुड में कदम रखा तो स्टीरॉयड्स की फरोख्त में बेतहाशा इजाफा हो गया, क्योंकि उस वक्त दुनिया भर के नौजवानों की नजरें आर्नल्ड पर थी और वो जल्द अज जल्द इस जैसी बॉडी बनाना चाहते थे। लिहाजा स्टीरॉयड्स कंपनी ने इस चीज का फायदा उठाते हुए खूब इंजेक्शन बेचे। उस वक्त बॉडी बिल्डिंग में स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल लीगल होने के साथ साथ एक रूटीन की चीज थी, क्योंकि तब तक इन इंजेक्शंस का कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया था। यही वजह थी कि उस वक्त तक इन्हें हॉलीवुड स्क्रीन पर नजर आने वाले बड़े बड़े नाम भी कम वक्त में माचू बनने के लिए इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि तब हर छोटे बड़े के सर पर आर्नल्ड जैसी बॉडी बनाने का भूत सवार था और इस मकसद को हासिल करने के लिए ये स्टार्स धड़ाधड़ अपनी जिंदगियां दांव पर लगा रहे थे। दोस्तों, अगर आप आज भी अपने इलाके के किसी जिम का विजिट करें तो वहां आपको जिम का सामान पूरा मिले न मिले, लेकिन आर्नल्ड की तस्वीर जरूर मिलेगी। मगर आर्नल्ड को अपना आइडियल मानने वाले नौजवान ये बात भूल जाते हैं कि इनकी ये बॉडी कई साल की मेहनत का नतीजा है। लिहाजा जब ये नौजवान चंद महीनों में अपने मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम होते हैं तो फिर इनके पास आखिरी हल स्टीरॉयड्स का ही रह जाता है, जिनको वो अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इंजेक्ट करवाते हैं, और इंजेक्शन भी वो जो जेब पर तो हल्के होते हैं लेकिन जान पर बहुत भारी साबित होते हैं। इसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो ना सिर्फ इन बॉडी बिल्डर्स की बॉडी बेढंगी हो जाती है, बल्कि वो सिर्फ खोखले इंसान बनकर रह जाते हैं। इन बॉडी बिल्डर्स की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक ब्रायलर चूजे को 40 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल मुर्गी बना दिया जाता है, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़ा होने से भी कासिर होती है। इसी तरह ये इंजेक्शन चंद दिनों में बॉडी तो बना देते हैं, लेकिन इंसान अंदर से वैसा ही खोखला रह जाता है और इसके नतीजे में वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है, जबकि बाज लोगों के तो मुकम्मल तौर पर गुर्दे फेल हो जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इन इंजेक्शंस और बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली दीगर मुज़रे सेहत इदवायात की वजह से बहुत से नौजवानों की मौत वाक़ई हो चुकी है, जिनमें एक नाम रोज वैली का भी है,
जिसका ताल्लुक अमेरिका से बताया जाता है, जिसके घर वालों के मुताबिक रोज वैली को जुनून की हद तक अपनी बॉडी बनाने का शौक था और इस बॉडी को हासिल करने के लिए उसने मुख्तलिफ जिम भी ज्वाइन कर रखे थे। लेकिन बॉडी में खातिर खा इजाफा न होने के बायस उसने स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए, जिससे रोज वैली की बॉडी गैर मामूली हद तक फूलने लगी और चंद दिनों में उसने अच्छी खासी बॉडी हासिल कर ली। रोज वैली के अहले खाना का कहना है कि एक दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था कि हमने रोज के कमरे से जोरदार आवाज सुनी और उस आवाज को सुनकर हम दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुए, जहां हमने देखा कि रोज जमीन पर गिरा पड़ा है, जिसको हमने फौरन अस्पताल पहुंचाया। लेकिन वहां पहुंचकर हमें पता चला कि रोज वैली की मौत हो गई है और जब मौत की वजह जानने के लिए तहकीकात की गई तो पता चला कि इसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है और हार्ट अटैक की वजह सिर्फ और सिर्फ स्टीरॉयड्स इंजेक्शन थे। नाज़रीन ग्रामी, ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में भी पेश आया, जहां अली अहमद नौजवान गलत इदवायात के इस्तेमाल के बायस दुनिया से रुखसत हो गया। इसके दोस्त हिलाल आरफीन का कहना है कि अहमद जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए कोच के मशवरे पर इदवायात का इस्तेमाल करता था और यही इदवायात उसके लिए जानलेवा साबित हुई। फेसबुक पर की गई पोस्ट में अली अहमद के दोस्त ने कहा कि वो हमें कहता था कि देखो मेरा जिस्म 3 माह में कितना खूबसूरत हो गया, मगर एकदम उसकी तबीयत खराब हुई और जब डॉक्टर्स ने टेस्ट करवाए तो उनमें एक बात सामने आई कि इदवायात के इस्तेमाल के बायस बज़ाहिर खूबसूरत नजर आने वाला जिस्म अंदरूनी हिस्सों में खतरनाक बीमारियां फैला रहा है। अली अहमद के दोस्त ने पोस्ट में कहा है कि टेस्ट की रिपोर्ट्स आने पर डॉक्टर्स ने इंकिशाफ किया कि अहमद अली मुसलसल इदवायात का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके बायस उसके गुर्दे और जिगर बिल्कुल नाकारा हो गए और वो चल बसा। हिलाल आरफीन ने अपनी पोस्ट में मजीद कहा कि अहमद अली के इंतकाल से वो नौजवान सबक हासिल करें जो मुख्तसर वक्त में अपने जिस्म को खूबसूरत दिखाने के लिए गलत इदवायात इस्तेमाल करके जानलेवा बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। उसने ऐसे ट्रेनर्स पर भी तनकीद की है जो रोजाना नौजवानों को बेवकूफ बनाकर अपनी इदवायात फरोख्त करते हैं और नौजवानों को गलत इदवायात के इस्तेमाल पर आमादा करने की कोशिश में रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ताजा सूरत हाल के मुताबिक माह सितंबर के 17 दिनों में कुव्वत बख्श इदविया के इस्तेमाल ने 4 बॉडी बिल्डर्स की जान ले ली और इन मरने वालों में साउथ एशियन मेडलिस्ट भी शामिल हैं, जिसके बाद ये बात कहने में कोई कबाहत नहीं कि ये कुव्वत बख्श दवाएं तनसाजों के लिए मौत का सामान बन गई हैं। आपको बताते चलें कि हाल ही में इस बात का इंकिशाफ भी हुआ है कि घोड़ों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन बॉडी बिल्डर्स को लगाए जा रहे हैं और इन इंजेक्शंस की मिकदार बढ़ाने के लिए गर्म पानी की मिलावट भी की जाती है। इसके साथ साथ ये इंकिशाफ भी हुआ है कि गैर मुल्की स्टीरॉयड महंगी होने की वजह से देसी तौर पर गैर मयारी स्टीरॉयड तैयार करके ज्यादा मुनाफा कमाया जा रहा है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ जहर भरी जा रही है। और बात अब यहां तक पहुंच चुकी है कि अब पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला और लाहौर में ऐसे मराकज मौजूद हैं जो इस धंधे में मुलविस हैं, जो सरेआम जहर फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनको कोई भी रोकने वाला नहीं है। इसलिए आप तमाम जवान दोस्तों से गुजारिश है कि जो अपने जिस्म को ज्यादा से ज्यादा और जल्द अज जल्द खूबसूरत बनाने के खत में मुब्तला हैं, वो इस वीडियो को देखें, इससे सबक हासिल करें और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि कुछ अनहोनी होने से कबल अज वक्त ही उनको आगाही मिल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।